नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जैबरेलिक एसिड के बारे में। जैबरेलिक एसिड मुख्यतः किन फसलों पर छिड़काव में लिया जाता है और ये किस प्रकार से आता है, इसकी कितनी फॉर्म है। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो किसान भाइयों, पहला आप बात करें जैबरेलिक एसिड किस प्रकार से आता, कौन सी दो फॉर्म है। तो किसान भाइयों, दो प्रकार से आता है, यानी एक तो लिक्विड फॉर्म के अंदर और एक पाउडर फॉर्म के अंदर। जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जैबरेलिक एसिड आता है, जैबरेलिक एसिड 0.001 के नाम से जाना जाता है। जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है ए3 के नाम से आता है। तो किसान भाइयों, इनती आप लोग किसी प्रकार से भी अपनी गेहूं की फसलों में या सब्जियों की फसल है उनमें छिड़काव में ले सको हो। आप लोगों ने केवल स्प्रे की अगर बात करें तो स्प्रे केवल जैबरेलिक एसिड का ही जिस अवस्था में करो हो आप लोग, उसके साथ में मुख्यतः या तो नाइट्रोजन और या आप लोग जिंक मिला सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की भी आप लोग हेर्बिसाइड या कीटनाशक का साथ में प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, जैबरेलिक एसिड का अपनी फसल में के काम रवा है, यानी जैबरेलिक एसिड अपनी फसल में के काम करा है। तो किसान भाइयों, यो जैबरेलिक एसिड है, जो जैबरेलिक एसिड केवल अपनी जो फसल की हाइट है उसको बढ़ा हुआ है, यानी लंबी कर दे हुआ है। और दूसरी फसल की फ्लावरिंग स्टेज पर आप लोग स्प्रे करो हो, यानी जिस प्रकार से फल बना है तो फल की शेप और जो हाइटो है उसको लंबी कर दे हुआ है। इतना ही इसका काम है। यानी कई किसान भाई सोचें कि जैबरेलिक एसिड का स्प्रे करने के बाद में ज़्यादा गेहूं की अगर बात करें या धान की बात करें तो ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। कल्ले नहीं निकलेंगे किसान साथियों। केवल जो आपकी गेहूं की या धान की फसल है या सब्जियों की फसल है उसकी हाइट और जो फल की अवस्था में आप लोग प्रयोग में लेओगे तो उस अवस्था में केवल हाइट बढ़ाने का काम करेगा, हाइट को ज़्यादा लंबी कर देगा। तो किसान भाइयों, बात करें जैबरेलिक एसिड कौन सा बेस्ट रहा है, तो आप लोग दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अच्छा रिजल्ट है। 0.001 का गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के अंदर 0.001 का अच्छा रिजल्ट है किसान साथियों। शुरुआती दिनों में यानी 35 से 40 और 45 या 50 दिन की गेहूं की अवस्था है, हाइट कम है, तो आप लोग पीजीआर के माध्यम, यानी पीजीआर ही काम करेगा एक प्रकार से। जो जैबरेलिक एसिड आप लोग अगर गेहूं की फसल को देते हैं तो किसान भाइयों, इस अवस्था में आप लोग प्रयोग कर सको हो। दूसरा जो फ्लावरिंग की स्टेज है, यानी 60 से 70 दिन की आपकी गेहूं की अवस्था है और गोब की अवस्था है, बालियाँ निकलने वाली हैं, निकल चुकी हैं 50% तक, उस अवस्था में भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी बालियों का अच्छी हाइट बन सकती है। और जो शेप की अगर बात करें तो अच्छी बालियाँ आपकी निकल सकती है, अच्छी शेप होगी। और किसान साथियों, सब्जियों की बात करें, सब्जियों के अंदर रिजल्ट की बात करें, जो पाउडर वाला फॉर्म में आता है उसका बेहतरीन रिजल्ट माना जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप लोग सब्जियों की खेती करो हो तो सब्जियों के अंदर आप लोग पाउडर वाला फॉर्म में आता है जो उसका प्रयोग कर लें, ताकि एक बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो किसान साथियों, जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है वो जल्दी एक्टिव हो जाता है, यानी कार्य भी जल्दी करने लग जाता है। तो 0.001 है जो ये आराम से कार्य करता है। तो किसान भाइयों, बात करें भाई जैबरेलिक एसिड है जो इसका किस प्रकार से डोज दें, तो किसान भाइयों, आप लोगों ने गेहूं की अगर बात करें, अगर आप लोग जैबरेलिक एसिड 0.001 डाल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर आता है जो, तो उसकी मुख्यतः 20 लीटर पानी की अगर बात करें तो 30 से 35 ग्राम तक आप लोग डोज ले सकते हैं। 1 एकड़ के अंदर बात करें तो कितना आप लोग डाल सकते हैं, तो 1 एकड़ के अंदर केवल 250 ग्राम ही आप लोग यूज करें, क्योंकि अच्छा रिजल्ट और कम बजट के अंदर आपको मिलता है। तो किसान भाइयों, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। और साथ ही साथ जो आपकी हाइट के लिए या फल शेप के लिए आप लोग इसका छिड़काव कर रहे हैं तो उसका जो कार्य है संपूर्ण रूप से अच्छा बेनिफिट आप लोगों ने मिलेगा। तो किसान भाइयों, बात करें भाई जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है उसकी डोज कितनी रखनी है, 1 एकड़ के अनुसार उसकी डोज आप लोगों ने 1 से 2 ग्राम 150 लीटर पानी के अंदर, 1 एकड़ की डोज है किसान साथियों, 1 से 2 ग्राम 150 लीटर पानी के अंदर आप लोग छिड़काव
में ले सको हो। यानी आप लोग 150 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ग्राम जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता पूरे को डाल दो और फिर आप लोग छिड़काव कर सको हो। तो किसान भाइयों, जेबरेलिक एसिड की अगर बात करा तो जो पाउडर वाला फॉर्म के अंदर आता है, आपको जो 10 ग्राम की पैकिंग है वो मैक्सिमम 80 से 90 ग्राम और 80 से 90 रुपये का मिल जाएगा। अगर लिक्विड 0.01 आता है जो जेबरेलिक एसिड, उसकी बात करें तो उसका प्राइस 250 ग्राम की 1 एकड़ की बात करें तो आप लोगों ने 150 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, ये जेबरेलिक एसिड के बारे में कुछ विशेषताएं थी। अगर गेहूं में आप लोग डालना चाहो तो 2 अवस्था में आप लोग डाल सको। एक तो शुरुआती दिनों में हाइट नहीं बढ़ी, हाइट लॉन्ग नहीं है आपकी गेहूं की, और ये टिलरिंग ज़्यादा नहीं बढ़ाता। केवल जो टिलरिंग आपकी गेहूं की है या अन्य किसी भी फसल की है उसको लंबी करने का कार्य करता है। तो किसान भाइयों, आप लोग 2 अवस्था में डाल सको, गेहूं के अंदर भी या अन्य आपकी जो भी सब्जियों की फसल है उनमें भी आप लोग 2 प्रकार से ही डाल सकते हैं। यानी 2 स्टेज पर, फ्लावरिंग की और जो शुरुआती दिनों में होती है उस स्टेज पर। तो किसान साथियों, अगर वीडियो से आप लोग सहमत हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और किसान भाई भी इस प्रकार की जानकारी से बिल्कुल वंचित ना रहें। तो किसान भाइयों, नमस्कार।